इन 4 तरीकों को हम अप्लाई करेंगे कुछ ऑब्जेक्ट पर, और उसे हम कैसे कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो पहला मान लीजिए हमने ये लिया टोनल वैल्यू। अब इससे हम कुछ ड्रॉ करके और शेड करेंगे। मान लीजिए हमने एक लाइन खींची सीधी और एक ओवल बनाया, ठीक है दोस्तों, और एक हमने यहाँ भी ओवल बनाया। थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। अब इसे हम यहाँ मिला देंगे। एक गिलास बना रहा हूँ, पानी पीने का गिलास, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने एक गिलास ड्रॉ कर लिया। इसे हम थोड़ा रफ कर देंगे सेंटर लाइन को, और ये हमारा एक ग्लास बन गया। अब हम इसे शेडिंग करेंगे दोस्तों। तो हमारा पहले हम देखेंगे कि मान लीजिए हमारी लाइट इस तरफ से आ रही, राइट साइड से, तो हमारा शेड कहाँ पड़ेगा? चूंकि ग्लास राउंड है, राउंड होने की वजह से इसका ये हिस्सा जो है वो सबसे फ्रंट पे रहता है और ये अंदर जाता है और ये हिस्सा भी अंदर जाता है। जैसे ये देखिए, ये यहाँ ये फ्रंट है, ये फ्रंट पे आ रहा है और ये थोड़ा सा दूर जा रहा है, ये थोड़ा सा दूर जा रहा है। तो लाइट जब आ रही है तो यहाँ से आ रही है, इधर पड़ रही है, तो ये जो हिस्सा है ये इसको हम लोग डार्क करेंगे, शेड करेंगे, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है। ओके, तो इस तरह से हम पहले जो है टोनल वैल्यू का इस्तेमाल करके शेडिंग करेंगे। तो पहले मान लीजिए हमने फर्स्ट टोन लगा लिया, जहाँ तक हमें फर्स्ट टोन लगाना चाहिए था वहाँ तक पूरा एक मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एक मारेंगे, पूरी ग्लास पे कर देंगे। हाईलाइट का जो पोर्शन है उसे हम छोड़ देंगे, उसको हम पेपर ही रहने देंगे। जहाँ लाइट पड़ रही है ज़्यादा तो उसे हम पेपर ही रहने देंगे। और इस तरह से हम एक फर्स्ट टोन ये हमारा हो गया। अब हम इसी में सेकेंड टोन का इस्तेमाल करेंगे। ये देख रहे हैं, इस तरह से हम पेंसिल का यूज करके थोड़ा हमने प्रेशर दिया हाथ पे पेंसिल पर, और ये हम चूँकि दोबारा भी मैं उस पर कर रहा हूँ और थोड़ा हाथ का प्रेशर दे दिया तो सेकेंड टोन ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें थर्ड टोन करना है। तो थर्ड टोन भी हमने पेंसिल को ऐसे पकड़ा और यहाँ पर हम थर्ड टोन का एरिया थोड़ा छोटा रखेंगे, बहुत आगे तक नहीं बढ़ेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही हम थर्ड टोन रखेंगे। उसमें बड़े स्ट्रोक लगा रहा था फर्स्ट टोन में, लेकिन सेकेंड टोन में उससे छोटा किया और थर्ड टोन में उससे छोटा किया। तो ये हमारा थर्ड टोन हो गया। इस तरह से हम दोस्तों शेडिंग कर सकते हैं। थर्ड टोन के लिए हम थोड़ा सा इस तरह से भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि लाइन ना बने, मिक्सअप हो जाए, तो थोड़ा सा मैं इसे सेकेंड टोन और थर्ड टोन को मिक्सअप कर रहा हूँ। ये हमारा इधर से हो गया। अब चूंकि ग्लास है और ग्लास डेप्थ है, ये जो है ग्लास के अंदर ये होलो है, तो अब हम यहाँ पर शेडिंग करेंगे। क्योंकि लाइट इधर से आए तो लाइट राउंड में इधर पड़ेगी और इधर डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर हम शेडिंग करेंगे इस तरह से। अब हाईलाइट यहाँ हो गया आपका, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है, तो ये होलो होने की वजह से लाइट यहाँ पड़ेगी। इस साइड में चूंकि ये डिस्टेंस, तो इधर जो है लाइट नहीं पड़ेगी, ये पास में हो गया। लाइट यहाँ पड़ेगी और इस तरफ पड़ेगी। तो ये चूंकि ये गहराई है इसकी, तो ये नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, तो यानी नीचे डार्क होगा और ऊपर लाइट हो जाएगा इस तरह से। यानी थर्ड टोन हमारा यहाँ आएगा, सेकेंड टोन यहाँ आएगा और फर्स्ट टोन में मिक्सअप हो जाएगा। तो ये हमारा एक ग्लास जो है, जो पानी पीने का स्टील का ग्लास होता है, मेटल का ग्लास होता है, वो तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक तरीका रहा शेडिंग करने का। अगर हम इसमें आउटलाइन नहीं दिखाना चाहते हैं तो हमें बैकग्राउंड में भी शेडिंग करनी पड़ेगी, और हम बैकग्राउंड में शेडिंग कर देंगे तो हमारा आउटलाइन जो है वो निकल जाएगा इस तरह से। अब चूंकि लाइट इधर से आ रही है दोस्तों, तो लाइट इधर से आने की वजह से इसकी परछाई जो पड़ेगी वो ग्लास की, वो यहाँ पड़ेगी। यानी उसका जो शेड पड़ेगा लाइट के बाद, जो शेड गिरता है वो यहाँ पर पड़ेगा। अब इसमें भी देखिए दोस्तों, जो हमारा ये जहाँ पर सरफेस पे जब ग्लास रखा है, तो उसके नीचे जब तुरंत डार्क होगा और ये परछाई भी धीरे धीरे करके लाइट होती, जितनी दूर जाएगी परछाई उतना लाइट होते चला जाएगा। यानी कि फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन, इस तरह से ये बनेगा। तो दोस्तों मैं आपको अभी, हाँ, इसका हम लोग पूरा, पहले इसको पूरा कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, हमें नहीं दिखाना है, हमें लाइन आउटलाइन नहीं बनाना है, तो हम शेडिंग करके, शेडिंग के माध्यम से आउटलाइन जब हम बाहर कर देंगे तो आउटलाइन हमारे नहीं बनेगा और वो जो है वो अब इसमें आउटलाइन नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हम चीज़ों को, ये इस तरह से हम टोनल वैल्यू का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट को शेड कर सकते हैं। अभी ये जो आ रहा है टेक्सचर, ये पेपर का टेक्सचर है और पेंसिल उस पर देखते हैं, ये बहुत काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। अगर अच्छे ढंग से आप पूरा अच्छे ढंग से अगर ड्राइंग करते हैं पूरा और शेडिंग करते हैं, तो ये बहुत ही कमाल का दिखता है ये शेडिंग भी। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं हैचिंग की तरफ। अब हैचिंग का इस्तेमाल करके हम लोग शेडिंग कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों मान लीजिए हम एक चाय पीने का कप बनाते हैं। तो ये हमारा एक हमने लाइन ली और एक सेंटर लाइन,
ली। अब हमने एक नीचे लाइन ली, इसको हमने ओवल यहाँ से यहाँ तक किया। एक और ओवल हमने बनाया, और इसे हमने यहाँ मिला दिया, ये हमने यहाँ मिला दिया। ये हमारा एक चाय का कप बन गया। तो दोस्तों अब हम इसको रफ कर देंगे, जैसा कि हम ड्राइंग में बनाते हैं और फिर उसको रफ कर लेते हैं। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें प्रोपोर्शन मिल गया। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इसको रफ करके और थोड़ा क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों मेरी पेंसिल की नोक 10B की जा चुकी है। तो दोस्तों मेरी पेंसिल की नोक 10B की जा चुकी है। तो मैं यहाँ अब ये अप्सरा की 10B का इस्तेमाल करूँगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि 10B का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कैमरे में सही तरीके से थोड़ा डार्क दिखेगा, तो रिकॉर्डिंग होगी अच्छे से। और अब हम इसे एक कप को ये ड्रॉ कर रहे हैं और इसका जो है हम हैंडल कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। अभी यहाँ हमारा ड्राइंग परफेक्ट हो ये बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ ड्राइंग अभी शेडिंग की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये अभी हम शेडिंग के व्यू से ही देखेंगे इसको। तो मान लीजिए ये हमारा कप बन के तैयार हो गया। मैं यहाँ 4B का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हैचिंग में 10B काफ़ी मोटा मुझे लग रहा था, तो मैं 4B का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब दोस्तों मान लेते हैं कि इस कप पर भी लाइट इधर से पड़ रही है, तो हमारी हैचिंग का तरीका क्या होगा? वही यहाँ कोने से हमने चालू किया और ये इस तरह से हैचिंग करके। अब देखिए यहाँ जितना एरिया था उसी हिसाब से स्ट्रोक मारते गया और ये बढ़ते, अब स्ट्रोक का दायरा बढ़ते जा रहा है और ये लंबा होता जा रहा है जहाँ तक। और आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करने की, यहाँ से अगर हम शुरू करें तो हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमें कहाँ तक हमें जाना है, ट्रेवल करना है हमारे हाथों को, वो ज़रा ज़रूर उस पर गौर करें और उसकी प्रैक्टिस। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसकी अलग से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि हम जहाँ तक हाथों को ले जाना चाहें वहीं तक हमारे हाथ मूव करें। अब दोस्तों देखें, इस तरह से हैचिंग से हम शेडिंग करते हैं।
तो मान लीजिए दोस्तों हमारा ये सिरेमिक का होगा कप, मान लेते हैं कि हमारा ये कप सिरेमिक का है। तो यहाँ पे एक हाईलाइट हो गई, और जिसको बोलते हैं यहाँ हमारा मान लेते हैं हम ये फर्स्ट टोन है। तो अब हमको सेकेंड टोन बढ़ाना होगा। तो थोड़ा सा पेंसिल को और प्रेशर करेंगे और इसकी अब दूरी कम कर देंगे। जो हम ज़्यादा दूर तक पहले यहाँ तक लेके जा रहे थे, तो नहीं, अब हम इसकी दूरी कम करते जाएंगे और हमारे शेप के अनुसार कम करते जाएंगे। तो इस तरह से सेकेंड टोन हमारा क्रिएट हो गया। अब हम इसमें थर्ड टोन की भी देंगे। तो यहाँ पे चूँकि बहुत नैरो है, यहाँ थोड़ा सा इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ हम अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छे से नहीं होगा। फिर उसके बाद हम इसी तरह से थर्ड टोन का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, अब इसकी दूरी भी, इसकी ट्रेवलिंग भी बहुत, पहले हम फर्स्ट टोन में बहुत लंबा गए, सेकेंड टोन में यहाँ तक गए, थर्ड टोन में अब हम बहुत छोटा सा एरिया जो है वो पेंसिल को ज़्यादा प्रेस करके हम कर रहे हैं। ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आप पेंसिल को कितना प्रेस करते हैं, उतना डार्क आपका शेडिंग होगा। और जितना आप हल्के हाथ से पेंसिल को मूव करेंगे, पेपर पर चलाएंगे, उतना आपका लाइट शेडिंग होगी। और यही बैलेंस जो है आपको समझना है, सीखना है, चारों तरह की शेडिंग टेक्निक में। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट टोन, ये हमारा हाईलाइट हो गया, ये हमारा सेकेंड टोन हो गया, ये हमारा थर्ड टोन हो गया। आपको प्रॉपर दिखाई पड़ रहा होगा। अब मान लीजिए ये हम कप में भी वही है जैसे हमने ये ग्लास में किया था। ये जैसे हमने ग्लास में, ये देखिए, ये यहाँ से नीचे की ओर डार्क और ऊपर की ओर लाइट, तो इसमें भी हमारा इसी तरह से होगा। अब इसमें हम एक इस तरह से देखिए, लाइट अगर इधर से आ रही तो मैंने कहा कि इधर लाइट पड़ेगी। अब ये हमारा, मैं फर्स्ट टोन मार रहा हूँ, फर्स्ट टोन लगा रहा हूँ। तो ये देखिए, मैंने पूरे इस एरिया में मैंने एक फर्स्ट टोन लगा दिया। अब मैं इसको ऊपर में थोड़ा सा छोड़ के अब मैं इसे सेकेंड टोन दे रहा हूँ। अब मैं थर्ड टोन पर आ जाता हूँ ताकि ये लगे कि हाँ नीचे की अंदर गहराई है, यानी कि आप एक चीज अंडरस्टूड है कि आपको जैसे मालूम है कि हमारी पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण है वो हम लोगों को खींचे रहती है। किसी भी वस्तु को जिसकी वजह से हम खड़े रहते हैं, वो किसी भी वस्तु को, हमको या इंसानों को या किसी को भी चीज़ को जो पृथ्वी पर मौजूद है, उसको गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का अपनी ओर खींचे रहता है। इसीलिए हम पृथ्वी पर खड़े हो पाते हैं और पृथ्वी से चिपके रहते हैं, नहीं तो पेड़ पौधे सब हवा में उड़ जाते। तो दोस्तों उसी तरह ड्राइंग में भी है कि जो हमें वेट देना होता है वो हमारा नीचे की ओर देना। मान लीजिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अब ये ज़मीन है, ये सरफेस है और इस पर हमने एक कप रखा हुआ है, तो ये कप का जो वेट आ रहा है वो ज़मीन पर है। तो किधर होना चाहिए? नीचे की ओर, क्योंकि वो नीचे खिंचता है ना गुरुत्वाकर्षण, तो वेट हमेशा नीचे की ओर। या डार्क चीज, जो पेड़ पौधा, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, उसका
जो निचला हिस्सा है वो थोड़ा सा डार्क होगा, डार्क रखते हैं। जैसे ये जो है ना, ये डार्क मैंने जो रखा ना, ये अंदर की ओर जा रहा है। एक तो लाइट की वजह से भी वो दिखता है, और नीचे का हिस्सा डार्क होता है तो वो वेट चीज़ों का समझ में आता है। इसीलिए जो परछाई पड़ती है ना दोस्तों, अब मान लीजिए ये कब की ये परछाई है, ये परछाई पड़ रही है तो वो इसमें हम लोग डार्क करते हैं, वो डार्क दिखती भी है। आप देखेंगे सही तरीके से तो आपको डार्क दिखेगा भी। तो इस तरह से हम हैचिंग से भी, सॉरी ये मैं स्क्रैपिंग करने लगा था, इस तरह से आप हैचिंग में भी, स्क्रैपिंग में टोनल वाला ये इधर इसकी परछाई। इसी तरह हम इसमें भी, चूंकि ये भी राउंड होता है तो इसमें चूंकि ये बैक साइड में है तो यहाँ पर ये डार्क ही आएगा इसमें ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये भी राउंड होता है तो यहाँ पर यानी कि इस एरिया में लाइट आएगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लाइट पड़ेगा। और इस तरह से हम इसको, छोटा एरिया है तो इसमें बहुत ज़्यादा हम खेल नहीं खेल सकते, इस तरह से हालांकि कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। ठीक है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। और पेंसिल उतनी भी है नहीं, थोड़ी हम मोटी पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये और ये देखिए थोड़ा सा इसको, ताकि ये लगे कि इसके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा डार्क करेंगे और ये यहाँ डार्क होता भी है, आप एक्चुअल में भी देखेंगे जब आप चीज़ों को रख के देखेंगे लाइट के हिसाब से तो आपको वो दिखेगी। अब दोस्तों जैसे हमने इसमें शेडिंग ख़त्म की, इसमें भी हम कर सकते हैं इस तरह से शेड करके। ठीक, आउटलाइन ख़त्म की जैसे इसमें मैंने, तो इसमें भी हम इसी तरह से शेडिंग करके आउटलाइन को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। इस तरह से आप समझ गए। आप जैसे इसमें मैंने तीनों चारों तरफ जो है शेडिंग की, आप बैकग्राउंड को कर देंगे तो ये इसमें भी आउटलाइन का जो चीज़ है वो मिट जाएगा और आउटलाइन आप उसकी ख़त्म कर देंगे। ये आउटलाइन ख़त्म करने से संबंधित है, ये शेडिंग से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अब हम एक तीसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे क्रॉस हैचिंग का। तो दोस्तों क्रॉस हैचिंग, मान लीजिए हम एक कटोरा बनाते हैं। अभी मैं बहुत ही सिंपल से शेप लेके आपको टेक्निक के तरीके बता रहा हूँ और उसका कैसे यूज करेंगे वो बता रहा हूँ। और शुरू में जब भी आप बनाएं कोई भी चीज़ें, तो शुरू में जब आप सीखते हैं तो आपको बहुत ही सिंपल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, सिंपल ऑब्जेक्ट ही लेने चाहिए ताकि हम उसे आसानी से बना सकें और समझ सकें उसके मूल को। क्योंकि दोस्तों जो भी सिंपल चीज़ें हैं उन्हीं में, जैसे स्क्वायर, सर्कल, हाफ राउंड, राउंड, ओवल, इन्हीं में ही पूरा संसार छिपा हुआ है। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इन्हीं में सारा संसार है। इससे आगे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है। बेसिक यही है, इन्हीं से सब चीज़ बने हैं, इसी से सब चीज़ बने हैं।
हर चीज़ जितने भी ड्रॉ करते हैं सब में ये सब इस्तेमाल होते ही हैं। लाइन है, स्क्वायर है, सर्कल है, ओवल है और ट्रायंगल है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता ही होता है। तो अब दोस्तों जैसे मैंने ये बताया आपको कि मैंने ये एक कटोरी ली। अब लाइट भी इधर से ही आ रही है, हम एक ही तरफ से ले रहे हैं ताकि देखने में भी ठीक लगे और ये आपको समझ में आए। तो फिर वही चीज़ है, क्रॉस हैचिंग में भी पहले हम इसको इस तरह से वन साइड हैचिंग कर देंगे। अब यहाँ पर भी इसकी गहराई है, ये अंदर की ओर है। ये हमने शेडिंग कर दी। अब हम इसको क्रॉस में हैचिंग करेंगे इस तरह का। जहाँ पर हमें ज़्यादा डार्क करना है तो फिर हम उसको क्रॉस करेंगे। इस तरह से चूंकि ये भी राउंड है, यानी कि ये भी राउंड है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हल्का ये नीचे का पोर्शन है, तो ये राउंड दिखाने के लिए मैंने यहाँ किया शेडिंग। और इसको थोड़ा सा मेंटेन कर देंगे। अब यहाँ भी हम क्रॉस हैचिंग के थ्रू, चूंकि जैसा शेप है अगर उस तरह से मैंने लिया यहाँ पे क्रॉस हैचिंग। दोस्तों एक चीज़ और है, पॉइंट जितना आप जो है रखेंगे क्रॉस हैचिंग में, पेंसिल का पॉइंट उतना आपका बढ़िया शेडिंग होगा। देखिए जैसे मैंने ये बनाया, तो दोस्तों अब हम यहाँ नीचे की ओर, चूंकि इसमें भी डेप्थ है, अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम नीचे की ओर थोड़ा सा डार्क टोन करेंगे। दोस्तों वही कहा मैंने कि पेंसिल आप जितना
पॉइंटेड रखेंगे, आपकी ये पेंसिल जितनी पॉइंट होंगे हैचिंग में, हैचिंग स्टाइल में उतना मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है ये हमने शेडिंग कर दी। तो ये हमारा ये हो गया। इसमें भी वही है, इसकी परछाई जो पड़ रही है वो इधर की ओर पड़ रही है, क्योंकि लाइट इधर से आ रहा है। तो इस तरह से हम इसमें हैचिंग की तरह, फिर इसमें भी शेडिंग में भी जब आप एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो एक ही तरह की टेक्निक का हम पूरे वर्क में इस्तेमाल करेंगे। तभी अलग अलग टेक्निक को अगर हम मिक्स मैचअप कर देंगे तो वो चीज़ सही नहीं रहेगी एक ही वर्क में। तो एक मान लीजिए हमने क्रॉस हैचिंग का टेक्निक उठाया किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो हमें क्रॉस ही हैचिंग का इस्तेमाल करना है। अगर हमने हैचिंग का कोई चीज़ हैचिंग से बनाना चालू किया तो हमें सिर्फ हैचिंग का इस्तेमाल करना है। अगर हमने कुछ टोनल वैल्यू वाला चीज़ों को बनाना चालू किया तो हमें टोनल वैल्यू का ही इस्तेमाल करना है। और अगर हमने स्क्रैपिंग वाला कोई ड्राइंग चालू कर दिया है तो हमें स्क्रैपिंग वाला ही इस्तेमाल करना है पूरे अपने इंटायर वर्क में, तभी मज़ा आएगा। अगर सब चीज़ को मिक्स मैच कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ये अपने क्रॉस हैचिंग भी जान गए आप। अभी हम स्क्रैबलिंग से कुछ बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, चलिए अभी मैं एप्पल बनाता हूँ। एप्पल, तो हमने एक राउंड लिया एप्पल बनाने के लिए, और चूँकि एप्पल थोड़ा सा पूरा राउंड नहीं होता है, तो थोड़ा नीचे की ओर जो है वो लंबा होता है, तो हमने इस तरह से एप्पल को ड्रॉ कर दिया। उसका जो नीचे का हिस्सा होता है, और यहाँ हमने मान लीजिए उसका डंडी का एरिया बनाया, और ये हमने एप्पल की एक डंडी बना दी। ओके, अब दोस्तों आप देखेंगे जो एप्पल जो है घूम के फिर ये हिस्सा जो है ना वो डीप में फिर जाता है, ये घूम के फिर से डीप में जाता है। तो एक हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं हल्का हल्का, ताकि हमें उसका फ्लो मालूम रहे। ठीक, तो ये हमारा एक ड्राइंग तैयार हो गई। अब इसको हम स्क्रैबलिंग तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से चालू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क होगा क्योंकि ये घूम के नीचे की ओर अंदर की ओर गया है, तो यहाँ हम थोड़ा सा डार्क लेंगे और इसे ऊपर धीरे 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 हम लाइट करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से, और इसके चारों तरफ हम इसी तरह से करेंगे। क्योंकि इसमें भी लाइट इधर से ही आ रही है, तो इस तरफ का एरिया थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा हल्का सा, और देखिए, और इससे हमारा जो है ये डंडल भी निकल कर आ जाएगा। ये देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और लाइट की ओर जा रहे हैं हम। यहाँ पर इस तरह से दोस्तों आप आगे बढ़िए, और चूँकि लाइट इधर से आ रही है तो इस एरिया में डार्क होगा। ये एरिया थर्ड टोन का हिस्सा होगा, ये एरिया जो है सेकेंड टोन का हिस्सा होगा। ठीक, और चूँकि ये नीचे जा रहा है तो ये भी थोड़ा सा थर्ड टोन का हिस्सा जो है जाएगा, सेकेंड टोन, थर्ड टोन।
और लाइट यहाँ पर, चूँकि ये भी राउंड है तो ये भी हिस्सा सेकेंड टोन के हिस्से में जाएगा। ओके, तो अभी हम इसी टेक्निक को पकड़कर आगे चल रहे हैं और इसको पूरा इस्तेमाल करेंगे पूरे शेप में, लगभग पूरे शेप में बनाएंगे। और एप्पल में हम इस तरह से करेंगे। तो पहले एक सेकेंड टोन का जो पोर्शन है हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं, ताकि देखिए एप्पल में थोड़ा सा चमक होती है, हाईलाइट होता है, तो हाईलाइट यहाँ पर इस एरिया में ज़्यादातर पड़ता है। इस एरिया चूँकि लाइट इधर से आ रही है तो इसी एरिया में लाइट होगा और हाईलाइट भी पड़ेगा। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन अगर हाईलाइट बोल दें तो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ इस एरिया में भी आएगा। ठीक है, तो सॉरी, इसको स्क्रिबलिंग से ही करेंगे इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से दोस्तों हम पहले एक फर्स्ट टोन, एक पूरा जहाँ जहाँ हमें चाहिए वहाँ हम लगा लेंगे। इस तरह से ये देखिए, यहाँ हमने थोड़ा सा मिक्स कर दिया ताकि कट ना लगे और शेप का एक कलर लगे। लाइट इधर से ही आ रही है। अब हम इसमें सेकेंड टोन लगाएंगे, तो इस एरिया में हम लोग सेकेंड टोन लगाएंगे। थोड़ा हम पेंसिल को प्रेस करेंगे और थोड़ा पेंसिल को खड़ा भी कर लेंगे ताकि हमारा स्क्रिबलिंग का जो वो दिखे। पेंसिल घिस चुकी है और खड़ा करने से, वो पेंसिल को ऊपर उठाने से खड़ी पोजीशन में कर लें। इस तरह से हम सेकेंड टोन को बढ़ा रहा हूं मैं। देखिए दोस्तों, मैंने कोई रेफरेंस नहीं लिया है, सिर्फ एक मेमोरी से मैं कर रहा हूँ। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम मार देंगे, क्योंकि लाइट इधर से है तो हाईलाइट इधर ही रहेगा। ये करीब फर्स्ट टोन में दिखेगा हाईलाइट।
ये हमारा सेकेंड टोन का हिस्सा बनता जा रहा है। अब हम दोस्तों थर्ड टोन का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हम पेंसिल को और थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अब ये एरिया थोड़ा सा डार्क होता है और थोड़ा डीप होता है, और यहाँ पे थोड़ा बनावट थोड़ा शेप की कुछ इस तरह से होती है, बल्कि ये इसका निचला हिस्सा है, ये दबा हुआ रहता है। और इस तरह से हम थोड़ा सा मेंटेन करते हैं इसको, इसकी शेडिंग को, ताकि ये कट ना दिखे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा शेप बनकर तैयार हो रहा है और तैयार हो गया। ये हम थोड़ा सा जहाँ जहाँ डीप है, जहाँ जहाँ होना चाहिए वहाँ थोड़ा सा हम थर्ड टोन बढ़ा रहे हैं। थर्ड टोन का एरिया यही है। और ये देखिए, ये हमारा बनके तैयार हो रहा है शेप। इस टेक्निक में दोस्तों शेडिंग मिलाना, मिक्सअप करना बहुत ही आसान है। यानी कि कट जो दिखते हैं ना शेड, वो काफ़ी अच्छा है और इससे आप काफ़ी रियलिस्टिक टाइप का काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा हम इसका वैल्यू बढ़ा देंगे तो ये और डीप दिखने लगेगा, और इसका दायरा भी बढ़ा देंगे, थोड़ा दायरा भी बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। नेचुरल टाइप का आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये स्क्रैबलिंग का आप इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं। आप इससे पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये तरीका बहुत काम का है दोस्तों, इससे आप पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा शेडिंग का तरीका है। ये देखिए, अब मैंने यहाँ इसलिए किया कि देखिए नीचे की ओर डार्क होता है, लाइट यहाँ पड़ रही है राउंड में। और यहाँ देखिए मैंने एक, आप देखेंगे ना, अगर मैं इसके बैकग्राउंड को अगर मैं शेड कर दूं बाहर के एरिया को, क्या कर दूं, तो देखिए एक तो इसकी आउटलाइन खत्म हो गई, और दूसरा हमें टोनल वैल्यू का पता चलने लगा। अब मान लीजिए इसकी भी शेडिंग जो है, इसका भी चूँकि लाइट इधर से ही आ रहा है तो इसका भी इधर ही पड़ेगा, इधर ही शेड पड़ेगा, यानी छाया उसकी जो है वो इधर ही क्रिएट होगी इसी एरिया में। ओके, तो इस तरह से मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, अब देखिए दोस्तों, इस साइड मैंने जो शेडिंग किया ना, तो आपको यहाँ पर एक और लाइट पता चल रही है। ये जो
ये रिफ्लेक्शन है। जो भी चीज़ें इधर, जब लाइट इधर आएगी और इधर जो भी चीज़ें होंगी उसका रिफ्लेक्शन जब लाइट पड़ेगा वो टकरा कर, ये लाइट जब यहाँ पे कोई पड़े हुए ऑब्जेक्ट से टकरा कर और इस पर पड़ेगी तो यहाँ एक आपको रिफ्लेक्शन लाइट ज़रूर दिखेगी। ये होता है। तो इसी से ही जो है उसका गोलाई पता चलता है और इसका शेप पता चलता है। तो दोस्तों आपने देखा कि इन चारों टेक्निक का इस्तेमाल कर कर हमने आज कई चीज़ें सीखी। इन चारों टेक्निक को सीखा कि कैसे हमें इस्तेमाल करना है और क्या करना है। एक दोस्तों और मैं एडिशनल आपको बोलूँगा, इन चारों टेक्निक के अलावा आप रफ इस तरह का भी आप रफ, एकदम रफ पेंसिल चलाना सीखें और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये देखिए, इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। इस तरह से आप रफ पेंसिल को रखिए और पेंसिल को घिसिए इस तरह से। देखिए, जैसे मान लीजिए इस तरह से, इस तरह से आप ज़रूर कीजिए। ये प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि शेडिंग में मान लीजिए आपने इसे एक सेंटर पॉइंट माना और एक राउंड बनाया और इसको सेंटर पॉइंट लिया और अब आप यहाँ से इस तरह से, यानी मान लीजिए आप, चलिए आप इसको 4 भाग में और बांट लीजिए। ठीक है, बांट लिया। अब हम यहाँ से शेडिंग को कुछ इस तरह से करते हैं दोस्तों। इसकी भी प्रैक्टिस आप खूब करें। फिर इस तरह से, फिर आप इस तरह से भी मारें स्ट्रोक। कुछ इस तरह से। तो दोस्तों आपको इस तरह से पूरा सर्कल भरना है। इससे क्या होगा कि आपको पेंसिल चलाने का, आपको बिना पेपर मोड़े, बिना पेपर को आप हिलाए, आपका हाथ फ्री हो सकेगा। ये देखिए, इधर से ले रहे हैं तो सिर्फ इधर से ही लीजिए। ठीक है, अब आप इधर से। तो दोस्तों ये जो तरीका है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है हाथ को फ्री करने के लिए। आपका हाथ चारों तरफ से चलेगा और आपका हाथ एकदम जो है ना टोन हो जाएगा एकदम। आपको पेपर बिल्कुल नहीं हिलाना है। बहुत लोग पेपर को टर्न कर करके करते हैं ना, तो वो तरीका सही नहीं है। पेपर को अपनी जगह पर रहने दीजिए। अब मान लीजिए आपके पास बड़ा कैनवास है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको ड्राइंग करना है या वॉल पे करना है, तो आप क्या करेंगे? आप वॉल को तो नहीं हिला पाएंगे ना। तो ये तरीका जो है, इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो आपका हाथ हर एंगल से फ्री हो जाएगा और आप
इस तरीके को ज़रूर अपनाएं और ज़रूर प्रैक्टिस करें इस तरीके को। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है दोस्तों, इससे आप बहुत जल्दी आपका हाथ फ्री हो जाएगा और आप शेडिंग करने के माहिर हो जाएंगे इस तरीके से। तो दोस्तों आप इस तरीके को इस्तेमाल ज़रूर करें और शेडिंग को ज़रूर प्रैक्टिस करें, रोज़ करें। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ड्राइंग का, शेडिंग का, जो भी समय आप दे सकते हैं दीजिए। मैं तो कहूँगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो भाई पढ़ाई लिखाई भी है, लेकिन थोड़ा सा अगर आधा 1 घंटा निकाल लेंगे अपने उस पढ़ाई लिखाई से तो आपको बहुत काम की चीज़ है स्केचिंग। सिर्फ आर्टिस्टों के लिए नहीं या जिनको आर्टिस्ट बनना है उनके लिए नहीं, ये सभी के लिए, ये सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और करना चाहिए सभी को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सभी को ज़रूरत पड़ती है। कभी कुछ बनाना पड़ता है, कभी बहुत मामूली सा से भी बनाना पड़ता है। मैथ से जो करते हैं मैथ में भी बनाना पड़ता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है स्केचिंग यूज़ होता है, फैशन डिज़ाइन में भी इंजीनियरिंग ये ड्राइंग यूज होता है, बहुत सारी फील्ड में ड्राइंग यूज होता है। तो ये अगर सभी को आता रहेगा तो उन्हें आसानी रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आर्टिस्ट ही लोग करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जो कर सकते हैं, जिनको करने की इच्छा है वो ज़रूर करें। और ज़्यादा भी नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, आप बहुत ज़्यादा टाइम ना दो, आधा घंटा दे दो, बस आधा घंटा दे दो अपने ड्राइंग को, शेडिंग को, तो आप इम्प्रूव कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे और जल्दी आप सीख सकोगे। तो दोस्तों आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये रहा आज आपका स्केचिंग का तीसरा क्लास। स्केचिंग का ये आज रहा तीसरा क्लास। इसमें हमने आज स्केचिंग थोड़ी बहुत तो बनाई ही, बट इसमें मेन चीज़ था हमने जो सीखा वो शेडिंग था। तो हमने देखा कि शेडिंग 4 प्रकार की होती हैं। एक होता है टोनल, ये हैचिंग, ये क्रॉस हैचिंग, और ये हमने जो सीखा था वो स्क्रैबलिंग। और ये हमने एक रफ जो हम लोग ड्राइंग करते हैं, तो इस तरह से हमने एक रफ जो है वो स्ट्रोक सीखा। और इसमें भी दोस्तों आप डार्क से लाइट की ओर आएँ तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, डार्क से लाइट की ओर आएँ तो इसमें आपका हाथ जो है वो फ्री हो जाएगा। आपका प्रेशर जो हैंड को कितना देना है वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद।